हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट की यात्रा। और आज हम बात करेंगे एनएलसी इंडिया पे। ठीक है, इस पे आर्ली के चार्ट पे बात करेंगे। और जैसे कि आपने देखा आज बहुत ज़्यादा गिरावट हुई। गिरावट का इतना बड़ा रीज़न नहीं है, मार्केट थोड़ी सी वॉलेटाइल है, वो मैंने आपको पहले ही ग्रुप पे बता दिया था। और कब तक रहेगी वो मैं ऑलरेडी एक लॉग्ड मैसेज में मैंने पूरा वीकली का एनालिसिस डाला हुआ है। जिसको चाहिए वो टेलीग्राम से बाय कर सकता है 99 का। बट अदरवाइज जो मेरा व्यू है, जो मेरा एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं वीडियो डाल रहा हूँ, एनालिसिस कर रहा हूँ, होप सो आपको पूरा एक डिसीजन मेकिंग में हेल्प करे। और यहाँ पे सिर्फ मैं अपना व्यू शेयर करूँगा, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए। कोई मेरी रिकमेंडेशन नहीं है स्टॉक को लेके, ना ही मेरी होल्डिंग है। मैं सिर्फ अपना आपको एक व्यू दे रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपना खुद का एनालिसिस करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के तभी ट्रेड लें, क्योंकि स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा रिस्की है। ऑप्शंस में रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रीमियम डिके होता है, तो बिल्कुल ही क्रॉस है मेरी तरफ से। तो वो मैं बिल्कुल आपको मेरे चैनल पे बिल्कुल नहीं दिखेंगे। अगर आप ऑप्शन से रिलेटेड कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं तो मेरे चैनल पे सिर्फ स्विंग ट्रेड्स मिलेंगे आपको। स्विंग ट्रेड से रिलेटेड चार्ट का एनालिसिस मिलेगा। किसी में आपको डाउट आ रहा है तो आप कमेंट में पूछेंगे, तो उसका एनालिसिस मैं डाल देता हूँ। ट्राई करता हूँ कि पूरी वीडियो डालूँ, नहीं होता तो शॉर्ट वीडियो जरूर डाल देता हूँ, नहीं तो टेलीग्राम पर आपको रिप्लाई तो ज़रूर कर देता हूँ। तो ये चैनल जो है ये सिर्फ स्विंग ट्रेड्स के लिए है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें, ताकि आगे की सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर चैनल को ढूंढते रह जाएंगे, तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, ताकि आगे की नोटिफिकेशन स्विंग ट्रेड से रिलेटेड आपको हेल्प और गाइडेंस मिलती रहे। ठीक है, तो चलते हैं फिर एनएलसी इंडिया का एनालिसिस करने के लिए। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अभी इसने क्लोजिंग दी है 218 पे। आर्ली का चार्ट देख रहे हैं, 218 पे क्लोजिंग दी है। सबसे पहले मैं इसमें एक सपोर्ट मार्क करूँगा। ठीक है, सपोर्ट कहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस लेवल पे, ठीक है, तो यहाँ पे इसका एक सपोर्ट था जो ये रिस्पेक्ट दे रहा है जिस सपोर्ट को। और मैं मार्क करके भी दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ आप देखोगे तो ये रेसिस्टेंस थी, ये रेसिस्टेंस थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ सपोर्ट लिया, उसके बाद यहाँ सपोर्ट लिया, और आज भी उसी पे आके इसने सपोर्ट लिया है। ये रेड कैंडल क्लोज करी, उसके बाद सीधा थोड़ा सा नीचे गया और ऊपर आके क्लोजिंग दे दी। तो यहाँ पे एक अच्छा एक ट्रेड बनता था, वो बनता है छोटे एसएल के साथ। अब पता नहीं मार्केट कल कहाँ खुलती है, बट यहाँ से ये ऊपर का एक मूव ले सकता है, इस लेवल पे वापस आ सकता है। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, उसका एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है। वो रीज़न ये है कि यहाँ पे रेसिस्टेंस फेस कर रहा था ये 2 बार, और सेम लेवल पे इसने 2 बार सपोर्ट भी लिया है। अब तीसरी बार फिर से ले रहा है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जा सकता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। चार्ली के चार्ट पे है, 2 महीने का हम डेटा देख रहे हैं, ज़्यादा नहीं, बट इस पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यहाँ से एक अप ट्रेंड का मूव आ सकता है, सिर्फ मेरा व्यू है। और साथ में क्यों आएगा, क्योंकि सपोर्ट है, साथ में अगर मैं आपको एक और चीज़ इसमें दिखाऊं, ट्रेंड लाइन मार्क करके दिखाऊं, तो भी आपको कुछ इसमें एक चीज़ देखने को मिलेगी। तो ये देखिए, ये मैंने लगाई है ट्रेंड लाइन। ठीक है, ये तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो ये सपोर्ट लिया अक्टूबर के आसपास, फिर यहाँ सपोर्ट लिया दिसंबर के आसपास, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, उसके बाद फिर यहाँ सपोर्ट लिया था एक। ठीक है, सपोर्ट डे के ऊपर गया, वापस इसे काट दिया, उसके बाद नीचे आया, नीचे वाले लेवल पे इसने सपोर्ट ले लिया, ये वाले लेवल पे। ठीक है, तो ये इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन किया था यहाँ पे आज ही, तो ब्रेक डाउन करके सीधा नीचे आया, अब यहीं पे आके सपोर्ट ले रहा है। तो जब भी लेवल होते हैं, अगर आप यहाँ देखोगे ध्यान से, तो ये जो इसका लेवल था ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग था, राइट। यहाँ से इसने जब काटा था, इस लेवल को इसने काटा, यहाँ से सीधा नीचे ब्रेक डाउन आ गया, सीधा 18% स्टॉक डाउन आ गया था आज। और यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर भी ऐसे ही जा सकता है तेज़ी से। बट अगर इन केस नहीं जाता, आप छोटा सा ऐसा यहाँ लगाते हैं नीचे के आसपास, 200 के आसपास, और वो कट भी जाता है, तो आपका पॉइंट्स जो हैं वो थोड़े गए हैं। बट अगर आएगा यहाँ से तो सीधा आपको 100 पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, तो 50% की रिटर्न है यहाँ से, 50 से 40% की रिटर्न है, और आपका जो एसएल है वो 10% है। तो 1:5 की रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो है, 1:5। तो यहाँ एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। एनएलसी ऊपर जा सकता है आर्ली के 60 मिनट्स के चार्ट पे, जैसा कि मुझे लग रहा है। और साथ में इसमें दूसरी चीज़ देखोगे तो ये ओवरसोल्ड जोन में आ गया है, तो यहाँ से बाइंग एक आ सकती है। साथ में वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी इसमें यहाँ पे थोड़ी देखने को मिली थी, तभी मूव आया यहाँ पे। उसके बाद नॉर्मल हो गई, यहाँ पे मूव आया तो वॉल्यूम भी थी, यहाँ पे आप देखोगे तो स्टॉक भी ऊपर गया।
अब यहाँ पे इसमें इतनी सेलिंग नहीं है, देखो आप यहाँ पे सेलिंग नॉर्मल है। अगर यहाँ पे सेलिंग भी बड़ी बड़ी आती तो इसका मतलब था मूव स्ट्रांग था। सेलिंग देखने को नहीं मिल रही यहाँ पे देखो नॉर्मल सेलिंग है जो पीछे वाले लेवल पे थी। तो सेलिंग अगर इतनी नहीं है तो यहाँ पे जो मूव आया है यहाँ से फेक मूव भी हो सकता है और यहाँ से एकदम ऊपर की तरफ आपको ग्रीन कैंडल बनती हुई दिख सकती है और यहाँ से ऊपर चलता हुआ दिख सकता है 300 के लेवल तक। और यहाँ से अगर 300 का ये वाला लेवल ब्रेकआउट करेगा तो सीधा आपको 400 पे मिलेगा स्टॉक। तो यहाँ से एक तेज़ी बना सकता है जैसा कि मुझे लग रहा है। देखते हैं आने वाले हफ्ते में कि कैसे ट्रेड करता है, बट ओवरऑल चार्ट में एक स्विंग ट्रेड का जो मूव था वो मुझे इसमें दिखने लग गया है, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। एसएल कटेगा तो भी वो भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि मार्केट के आगे किसकी जीत है। बट अगर यहाँ से एक अच्छा मूव आता है ऊपर का तो एनएलसी उसमें पार्टिसिपेट जरूर करेगा। तो ये मेरा व्यू था एनएलसी के लिए। साथ में अगर मैं इसमें आपको बैलेंस शीट दिखा दूँ तो बैलेंस शीट भी इसकी फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो प्रमोटर्स के पास जो है 80% शेयर हैं, 80% होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है जो उन्होंने मेंटेन की हुई है बहुत सारे क्वार्टर से। उसके बाद एफआईएस की बात करेंगे तो एफआईएस 0.6 थे मार्च में, अब ये डबल कर चुके हैं अपनी होल्डिंग को, चाहे 0.6 से 1.2 पे ही लाए हैं पर डबल तो हुई है, ऐड करी है। साथ में अगर आप डीआईज देखेंगे तो 6.8 से 8.9 पे इन्होंने भी ऐड करा है। साथ में गवर्नमेंट की देखेंगे होल्डिंग तो गवर्नमेंट की होल्डिंग सेम है, इसमें इतनी कुछ चेंज नहीं आया है। पब्लिक की होल्डिंग देखेंगे तो पब्लिक से माल ले लिया गया है 8.9 से 6.4, पब्लिक ने 3% छोड़ दिया है जो कि डीआईज और एफआईज ने लिया है। प्रमोटर की कोई होल्डिंग में चेंज नहीं है। तो पब्लिक से माल जो है वो प्रमोटर्स की तरफ नहीं एफआई डीआईज की तरफ जा रहा है। आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर और पीछे सितंबर और जून के क्वार्टर में मार्च क्वार्टर के साथ अगर आप कंपेयर करोगे तो माल इन दोनों के पास जा रहा है पब्लिक का, ठीक है। तो पब्लिक का माल डीआईज एफआईज ले रहे हैं धीरे धीरे करके, और क्या पता यही एक स्ट्रेटजी भी हो जो चार्ट पे हमें आज देखने को मिला कि इतनी गिरावट आई तेज़ी से। तो हो सकता है ऐसा हो जाए कल को, मैं कंफर्म नहीं कह सकता बट ऐसा हो सकता है। अगर आप इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो यहाँ पे 2600 का था 21 में, उसके बाद 3900 का हुआ 57 और 41। उसके बाद नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट में बहुत अच्छी तेज़ी दिखी है यहाँ पे 1300 से 1100 करोड़, 1400 करोड़, 2600 करोड़ का। तो नेट प्रॉफिट में तो इसने डबल लगभग कर दिया है, ठीक है, डबल के आसपास 2 टाइम्स कर दिया है इसने प्रॉफिट को। अभी ट्रेलिंग प्रॉफिट की अगर बात करूँ मैं एनएलसी के, तो बैलेंस शीट अगर हम पीएनएल की बात करें और साथ में अगर हम चार्ट देखें तो वो मैच तो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ऐसे मूव आएंगे तो पब्लिक माल छोड़ेगी यहाँ से और डीआईज एफआईज माल कोई ना कोई तो ले रहा है। ये सेलिंग जो हो रही है इसको कोई ना कोई खरीद रहा है, तो क्या पता डीआईज एफआईज ले रहे हों और यहाँ से सीधा ऊपर की तरफ आपको जाता हुआ स्टॉक दिख जाए। तो फिर आप ले नहीं पाओगे क्योंकि ऑलरेडी आपने 200 पे देख लिया होगा, 300 पे आएगा आप लोगे नहीं और फिर ये 400 पे चला जाएगा। तो इसलिए आपको ऐसे मूव्स में थोड़ा सा कॉन्शियस रह के सही जगह पे अच्छे ट्रेड में, आज ये 18% के आसपास गिरा था तो 18% में से आप कहीं ना कहीं 15-16% के आसपास इसे थोड़ा सा ऐड कर सकते थे, ठीक है। होप सो कल भी आपको मौका मिले इसमें, अगर नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, मिलता है तो आप एक छोटा एसएल के साथ इसे ऐड कर सकते हो। यही मेरा व्यू था, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी है और स्विंग ट्रेड्स ऐसे ही देखना चाहते हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, मिस ना करो, क्योंकि बहुत अच्छे ट्रेड लेके आता हूँ। आइडेंटिफिकेशन करना भी बहुत मुश्किल होता है, बहुत टाइम लगता है मुझे, तो प्लीज़ लाइक करो ताकि मोटिवेशन मिले और लोगों तक ये शेयर पहुंचे। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफली ट्रेड करें। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय।